ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। हाँ जी, वाक्य भेजे थे मैंने, कर लिए सबने, मिला लिए? हाँ जी, मिला लिए थे। वैसे तो पीछे हमने क्लास में तो किए ही थे, तो गलतियां ज्यादा नहीं होनी चाहिए आप लोगों की थी गलतियां। शकुंतला जी, शकुंतला बहन जी, आप आए आए थे पिछली क्लास में? हेलो शकुंतला बहन जी। नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ हाँ, जी, नहीं मैं पिछली क्लास में नहीं आ पाई थी। अच्छा। हाँ तो जी, आपका ग्रुप में मैंने डाला हुआ नहीं डाला हुआ? डाला हुआ है लेकिन मेरे लिंक नहीं है, मैं इधर उधर से बार बार जुड़ती हूँ। पता नहीं। संस्कृत संस्कृति ग्रुप हाँ जी। वही है ना, उसमें आपको आ हाँ जी, गया हाँ जी, ना वाक्य जो मैंने हाँ जी, हाँ भेजे? जी, ये तो आ गया है। अच्छा, लेकिन वो वो ना लिंक एक ही होता है, वही हाँ मैं जी, एक बार डाल दूंगी। अब मैं जुड़ने भूल के लिए मुझे जाती। बड़ी दिक्कत होती है इसमें। हाँ जी। हाँ, वही एक ही लिंक है, मतलब वही रखा हुआ है, ध्यान की कक्षा में भी इसमें भी मैं फिर डाल दूंगी इसमें, इस ग्रुप में। ठीक है, ठीक है। तो हाँ उसको जी, याद रख लिया करो। हाँ जी, हाँ जी, नहीं वो तो तो मैंने वो जो, अगर नई कक्षा में आए थे तो उसको देख लिया, फिर आपने वाक्यों को देखा? बस अभी देखा था थोड़ा सा, पर पूरा कर नहीं पाई। मैं करूंगी अच्छा सारा भी। अच्छा, हाँ जी, चलो साथ साथ करते रहेंगे ना सारे, तब तो हाँ जी, नहीं होगा। करूंगी। हाँ जी, हाँ करूंगी, अभी जी, तो नहीं कर नहीं पाई। हाँ आपके जी। लिए नहीं, मैं सबके लिए मतलब बात कर रही हूँ। कुछ बहन जी, हम वो पिछले नहीं कर पाए ना, तो हमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। हाँ, देखो आप लोग ना जिनको मैं होती जुड़ी है हूँ, हाँ दिक्कत, बीच। या आप तो बीच में आपस में भी आप पूछ करवा लो, रहे नहीं तो थे ना। मेरे से। जिस दिन क्लास नहीं होती ना, जैसे शुक्रवार को, हाँ जी, हाँ जी, तो फिर जो प्रॉब्लम्स आपकी अपनी है ना, वो पूछ लिया करो मेरे को ठीक है। इसी टाइम ही, अच्छा, ठीक है जी। 4 बजे के लगभग, 3 से 4 के बीच में पूछ सकते हो, ठीक है? हाँ जी, ठीक। फिर आके पकड़ में आ जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो रंजना जी आपको आ गया का? हो गया, फिर रंजना जी हट गई। आप कर लीजिए, आप लोग म्यूट कर लीजिए अपना। आज संधि करवानी थी, विसर्ग संधि अभी तक कोई आया नहीं, तो कैसे करें? पहले हमने विसर्ग संधि अभी कोई भी नहीं की। यहाँ व्यंजन संधियां 2-3 ही दी हुई हैं, तो अब धीरे धीरे बाद में करेंगे। हम पाठ के साथ साथ भी पढ़ते जाएं, जो यहाँ पर दिया हुआ है रचना अनुवाद कौमुदी में। तो इसमें व्यंजन संधि 2-3 ही दी हुई हैं, आगे जो प्रौढ़ रचना अनुवाद कौमुदी है इसमें और दी हैं। तो पर हम तो अभी करेंगे, बीच बीच में जैसे मौका मिलता जाएगा। पाठ के साथ भी चलना है और आगे भी करेंगे। रंजना जी नमस्ते जी, आप पिछली कक्षा में नहीं आए थे ना रंजना जी? नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते जी। लास्ट टाइम ना मेरा लिंक नहीं हो पा रहा था, पता नहीं तो कुछ फिर लाइट हाँ, भी चली थोड़ा गई। तो शुरू में तो आप आए थे, बाद में फिर। हाँ, मैंने ना वो वाक्य कर लिए सारे, अच्छा। मतलब कल ही कर लिए थे, फिर आपने भेजे, अभी मिला नहीं सकी मैं। ऑलमोस्ट हाँ ठीक ही है, मैंने 2 रिकॉर्डिंग सुन के ना मैंने कहा नहीं करम, काम तो खत्म करना ही करना है। हाँ, ठीक है, नहीं आप तो रेगुलर हो इस मामले में। हाँ, 2 बार मैंने वो करे है काम, और उसका वो भी बनाए हैं, बहुवचन भी ना। अच्छा, ठीक है, तो वो ठीक मैं है। हाँ जी। चलो कोई नहीं, हाँ ठीक, जी, उसको बस समझ आ जानी चाहिए, यही हमारा मतलब है। हाँ जी, हाँ, हाँ जी।
हाँ जी, आचार्य जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। आपके लेट चरणों में क्यों हो बहुत बहुत गए? प्रणाम मैं क्लास जी। शुरू कर चुकी हूँ। अब आई अब आगे पढ़ाना है, तो वो मैं थोड़ा सा देख रही थी। आज बहुत कम लोग हैं, फिर दोबारा दोबारा पढ़ाना पड़ता है। जी भूल गई। हाँ जी, भूल गई। भूल गए? वाह वाह, कितनी बढ़िया बात है, भूल गए। जी दिमाग ला रहे रहना बुढ़ी होगी। कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ, तो हम आज हमने संधि करनी है, विसर्ग संधि शुरू करेंगे। तो हम इसका बहुत अधिक प्रयोग होता है संस्कृत में। आप जानते ही हो कि विसर्गों का प्रयोग तो होता ही है हमारे मंत्रों में, वेद मंत्रों में, श्लोकों में, गीता के श्लोकों, कोई भी हो, कहीं जहां भी संस्कृत का प्रयोग होता है वहां विसर्ग का प्रयोग होता ही है। और इनमें संधियां होती हैं आपस में। तो उस संधि को हमारे 21वें अभ्यास में, रचना अनुवाद कौमुदी में, उसमें भी शुरू हो गया है। तो मैं आज विसर्ग संधि 2 करवानी है, 2 तरह की। एक हमने पहले भी की थी, उसी को रिवीजन कर लेंगे, भूल तो गई होगी आपको। अब देखो अभी कितने लोग नहीं ना आए, फिर कैसे करूं। तो विसर्ग जैसे पहले हमने व्यंजन संधि की, स्वर संधि की, कैसे संधियां कहाँ पर होती हैं? संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना, जुड़ाव। तो कहाँ होता है? दो व्यंजनों, दो वर्णों के बीच में, दो अक्षरों के बीच में। वो अक्षर स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं, और विसर्ग भी हो सकती है। ठीक है। तो स्वर संधियां आपने कर ली हैं, वो आपको लगभग आ गई हैं। आप बीच बीच में यहाँ जब करेंगे तो वहां यहाँ भी उन संधियों का प्रयोग होता है। वो कैसे होता है वो हम देखते जाएंगे साथ साथ में। और व्यंजन के साथ जब व्यंजन जुड़ता है तो वो व्यंजन संधि कहलाती है। तो वो हमने 2-3 करी हैं जो इस किताब में दी हुई हैं। बाकी हम अलग से भी करेंगे उसको, जैसे जैसे वो अवसर मिलेगा। तो अभी यहाँ पर विसर्ग संधि दी हुई, आप देखो 21 वाला अभ्यास, पृष्ठ संख्या 42, 42 मतलब 42, पृष्ठ संख्या 42। उसमें देखिए नीचे नियम 95 निकाल लिया सबने। तो उसमें विसर्जनीय सह, तो विसर्ग के बाद खर हो तो विसर्ग को स हो जाता है। ये खर, जश, झल, खर हमने पीछे भी किए थे। तो ये खर किस कौन से होते हैं? जो प्रत्याहार में हमने खप, छठत, चटत, कपय, शशसर, हल, इस तरह से जो होते हैं। तो उसमें कपय शशसर से खप, छठथ, छटतव, चटतव, उसमें बीच में आता है ये कपय शशसर र तक। तो उसमें कौन कौन से स्वर आ जाते हैं? वर्गों के पहला और दूसरा, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, और फिर श, श, स। ये जो शब्द अगर वर्ण आ जाएं किसके बाद? विसर्ग के बाद, तो फिर विसर्ग को स हो जाता है। देखो ये आप देखिए, स्लाइड दिखाई दे रही है। विसर्ग संधि विसर्जनीय से सह, ये है सूत्र। विसर्ग का स हो जाता है। कब हो जाता है? ये हमारा जो संधि है विसर्ग की, जहां विसर्ग को स हो जाता है, तो वो स कब होता है? विसर्ग के बाद यदि वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण आए, जो अभी मैंने बताए, और श, श, स हो, तो विसर्ग को स हो जाता है। ठीक है, आ गया ये समझ में? देखो इसको शॉर्ट में, ये विसर्ग है, इससे पहले की कोई कंडीशन नहीं है। विसर्ग के बाद अगर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हो तो विसर्ग को स हो जाता है। विसर्ग बराबर स। और विसर्ग के बाद श, श, स हो, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य स, ये तीनों तो भी विसर्ग को स हो जाता है। विसर्ग खत्म हो जाएगी और विसर्ग के स्थान पर स आ जाएगा। हो गया? इतना क्लियर हुआ? हाँ जी आधा? हो गया हाँ क्लियर। जी, हाँ जी। हाँ।
तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है कि विसर्ग के बाद वर्ग का प्रथम द्वितीय अक्षर हो या श श स हो तो विसर्ग को स परिवर्तन हो जाता है। अब कैसे उदाहरण हम देखते हैं नीचे। रामः प्लस तरति। रामः ये विसर्ग है और आगे त है, प्रथम द्वितीय वर्ण था तो प्रथम वर्ण है त, रामः तरति, तो विसर्ग को क्या हो गया, स बन गया। तो रामस, बाकी तो वैसे का वैसे रहेगा, सिर्फ कंडीशन यह है कि बाद में वर्ग का प्रथम द्वितीय अक्षर हो। वो अक्षर आ गया तो विसर्ग को परिवर्तन स में हो गया। आधा स हलंत हमने डाला हुआ, ये देखा है ना, विसर्ग विसर्ग पूर्ण अक्षर नहीं होता, आधा ही होता है, तो स भी आधा ही बनेगा, रामस तरती। इसी तरह निश्चल, इसमें भी च च छ वाला विसर्ग का वर्ण का वर्ग का पहला अक्षर आ गया, वर्ण आ गया, तो विसर्ग को स हो गया, विसर्ग को स हुआ। और फिर आपने स्तोष चुनाश्चु किया ना, पीछे हमने किया था ना। हाँ, अगर उसके स हाँ जी। और त के बाद शकार और चकार हो तो स को श हो जाता है और तकार को त, तो और च जो भी वर्ग के प्रथम अक्षर है उनको फिर चकार में चेंज हो जाता है। तो वही स्थिति यहाँ पर आई। एक एक मिनट आपको दिखाते हैं। ये निश्चल, ये स था, सॉरी, निश्चल, निस बन गया ना, विसर्ग का स बन गया निश्चल। अब उसके आगे स के आगे च वर्ग है ना, च, तो इसलिए स का परिवर्तन श में हो जाएगा, स को श हो गया। स्तोष चुनाश्चु, ये हमने जो संधि की थी पीछे, उसमें कौन से चैप्टर में कुछ याद है, ये बताऊं। ये हमारे इसमें से किताब में से की थी, च्युत्व संधि, ये है 16 नंबर अभ्यास में, वहां पर आप देख लेना, जो मैंने भी भेजा होगा और यहाँ किताब में भी देख लेना। तो उसका सीधा सा है कि सकार और तवर्ग के बाद के आगे पीछे अगर चकार और श वर्ग आता है, सॉरी, च वर्ग और शकार आते हैं तो स को श और त च इत्यादि इनको वो हो जाएगा, च वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। तो अब ये स आया है तो क्योंकि आगे च वर्ग है ना, चल, चल शब्द चकार आ गया तो स को श में परिवर्तन हो गया। तो ये दोनों संधियां बन गए। निश्चल से ये तो विसर्ग संधि तक, फिर निश्चल बन गया ये व्यंजन संधि से। तो हम तो यही प्रयोग करते हैं, निश्चल, निश्चल शब्द भी पढ़ा हुआ है आपने, निस होता है और छल, उसमें च वर्ग आगे आगे तो स का श बन गया निश्चल। इसी तरह निश्चल, तो जब जुड़ जाते हैं दो चीजें, जो दो वर्ण, तो जो जो संधि वहां पर प्राप्त होती है, जिसका मौका मिलता है वो संधि हो ही जाती है। वहां पर ये नहीं कि सिर्फ हमने विसर्ग ही करनी है, उस वर्ग शब्द को पूरा ही बनाना होता है। इसे द्विष्मः तम, है द्विष्मः तम, और विसर्ग को क्यों पीछे आगे क्या आ गया, वर्ग का प्रथम अक्षर आ गया, तो विसर्ग क्या क्या बन जाएगा, आधा स, द्विष्मस्तम। ये कहाँ पर आता है, द्विष्मस्तम बोलते हो ना, संध्या के मंत्रों में। हाँ, संध्या के मंत्रों में, मनसा परिक्रमा मंत्रों में आता है। जो जो करते हैं संध्या तो सबको पता होगा, द्विष्मस्तम वो जम्भे दद्मः करते हैं ना, तो वो इसी नियम से शब्द क्या थे, द्विष्मः तम। द्विष्म मतलब द्वेष करते हैं, हम द्वेष करते हैं जिससे, यम च वयम द्विष्मः तम, उसको। इस तरह से ये दो शब्द आपस में जुड़े तो बन गया द्विष्मस्तम, जिससे हम द्वेष करते हैं उसको, उस द्वेष को। ये इसी तरह अधिपति तिरश्चिराजी, अधिपति ही और तिरश्चिराजी, विसर्ग आया और आगे त आ गया तो वर्ग का प्रथम अक्षर आने से विसर्ग को क्या बन गया, स बन गया।
फिर स को च आगे आने से उसको स का श हो गया, तिरश्ची राजी। ठीक है, अब आप बताओगे आप में से तमसह परी, शकुंतला बहन जी। हाँ जी। तमसह परी है ये शब्द, इसमें विसर्ग को क्या बन जाएगा? तमसस। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, तमसस परी। इसका बस हमने विसर्ग का स बन गया और बाकी तो वैसे का वैसे है। हाँ जी। याद आया ये कहाँ पर है? ये भी उसके ये भी संध्या ये की हमारे संध्या संध्या के में मंत्रों में हाँ ही जी, है। हाँ, नहीं है। हाँ जी। उपस्थान मंत्र में उद्वयम तमसस परि। सूर्या चंद्रमा सौधाता, हाँ जी। नहीं नहीं, उन जो तीन, उद्वयम वो नहीं, तमसस परि, उद्वयम तमसस परि स्वः पश्यन्त उत्तरम, उसमें है ना। अच्छा ओके, ये हाँ, जीवेम शरदा शतम में नहीं। बता रही हूँ ना, उद्वयम तमसस परि स्वः पश्यन्त हाँ उत्तरम। समझ, हाँ हाँ समझ गई ये मनसा परिण, क्योंकि बाद जो तीन मंत्र आते हाँ, हैं, उपस्थान मंत्र के उद्यम में तमस पहले उपस्थान मंत्र में मंत्र, ही हाँ है। तो हाँ हाँ वहां हाँ। भी क्या हुआ, तमसह, ये है तमस मतलब अंधकार, तमस शब्द है, इसका षष्ठी विभक्ति एक वचन, अंधकार। अंधकार के परे, उससे परे हैं जो परमात्मा, उनको। हम्म ठीक है, हम्म। जगतः तस्थुषः च, ये कौन बताएगा? शशि दीदी। जग तस तस्थु षष्ठ। हाँ, वो बोलते ही हैं, हम रोज बोलते हैं, पर वो संधियां हम्म। कैसे बनी, इसी हिसाब से बनी। जगतस तस्थु, अब ये विसर्ग के बाद वर्ग का पहला अक्षर है, तो इसलिए विसर्ग को क्या हो गया, स बन गया, हम्म। स बन गया। अब ये कैसे, ये बन के कैसे हो जाएगा, जगतस, जगतस्तस्, जगतस बना है। जगतस्तस्थुश्च। हाँ, अब आगे तस्थु, तस्थु होता है जड़, हम्म। तस्थु। अब जो विसर्ग है, इस विसर्ग के बाद च आया, तो इसको क्या बनेगा, इस विसर्ग को? हाँ, आधा रंजना जी, अंजना जी, अंजना जी आप बता दो। तो च बनेगा, लेकिन च आगे तस्थुश्च। तो श बन जाएगा, च हाँ, पहले तो स बना और च बना, फिर जैसे आया, हाँ, च आ गया तो फिर फिर अब कार फिर होने की श बन वजह जाए। से च बन गया, बन जग गया। तस तस तुष्ट। हाँ, मैंने एक श छूट गया, हम्म। ये बना। अब ये जो च बना है, वो विसर्ग से नहीं बना है, ये च से बना, ये बना हमारा उससे। च से। हाँ, और ये व्यंजन संधि, चुत्व विसर्ग संधि वाला। नहीं होकर ये व्यंजन संधि से बना। ठीक है, तो हाँ ये जी। इस तरह से याद रखना है हमको। अब आप करते जाओगे, अब क्या है, जगतः होता है चेतन, चलने फिरने वाला, जग, गम, गम धातु से बनता है, तो वो चेतन चीज जो है, उस उसका ये षष्ठी विभक्ति है, चलते फिरते का, चेतन का। तस्थु तस्थु तिष्ठति, जैसे स्था धातु, उससे, तो ये बन गया स्थिर रहने वाला, जड़ और चेतन का। इसमें भी षष्ठी है, इसमें भी षष्ठी है। आपने देखा था किसी ने हलंत शब्दों को देखा? अगर जगत शब्द देखो, तमस देखो, भवत, तो भवतः आता है ना, भवतः, तो वही जगतः, वो षष्ठी विभक्ति पंचमी षष्ठी का एक वचन है ये। इसी तस्थुष, ये भी हलंत शब्द है, तो ये पंचमी षष्ठी के एक वचन है, तो उनसे बना। ठीक है, अब तनुः तन्वा। अब मैंने किस किस से पूछ लिया इनका, आभा, आभा से पूछ लिया ना। नहीं पूछा। हाँ, चलो अब आप बताओ, तनुः विसर्ग आ गया, आगे त, अनुस्तन्वा। तनुस्तन्वा, तन्वा, तो ये भी हम बोलते ही हैं रोज। हम्म, विसर्ग को स हो गया। आज और लोग नहीं आए, फिर उनको परेशानी होगी, मैं क्या करूं। तनुस्तन्वा बन गया। ठीक है, अब श्रेष्ठ
और अंजना जी से भी हो गया, रंजना जी से भी हो गया, आप भी हो गई, सबसे पूछ लिया मेरे मैं। से नहीं हुआ। हाँ, रंजना जी आपसे नहीं हुआ, हम्म, सत्यावन जी से नहीं हुआ, नहीं मेरे से नहीं हुआ। आपका मैंने मेरे बीच से भी नहीं हुआ। में है। हाँ, बीच में मैंने इंट्रोडक्शन कर दी थी। अच्छा। श्रेष्ठ तत्, बता दो, बता दो। श्रेष्ठ तत्, हाँ बोला, श्रेष्ठ तत्, हाँ श्रेष्ठ। इसका तत्, तो पूरा ही बोलो, स को आधा जल्दी से बोलना, श्रेष्ठ तत्, तत्। हाँ, श्रेष्ठ तत्। श्रेष्ठ लास्ट का त पूरा हो जाएगा। स आधा होगा नहीं, वो हलंत का हलंत ही रहेगा, मैं कर हलंत है रही ना। हूँ कॉपी नहीं। अच्छा, ठीक ठीक। श्रेष्ठ हाँ, तत् वो श्रेष्ठ तो तत्। वैसे लास्ट वाले में कोई असर नहीं होगा, हाँ, उस पे तो यहाँ असर नहीं का होना, संधि तभी का मैंने। वो नियम लग रहा है वहीं पर ही होगा। तो श्रेष्ठ हम्म। तत्, जो श्रेष्ठ पुरुष हम्म व्यक्ति, श्रेष्ठ तत् हम्म आचरण, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, वही हम लोग हम्म। भी गीता में आता है, वहां का है। आप यहाँ की पुस्तक हाँ। में आ जाते हैं, वहां पर देखते हैं, फिर आगे की संधि करेंगे। सत्या बहन जी, हो ना आप यहीं पर? हाँ जी, यही हूँ जी। अच्छा, ये तो आप आओ, ये पुस्तक में आओ, 43 पृष्ठ पर, हाँ जी। त्रिचत्वारिंशत्। हाँ, संधि करो, कह प्लस तत्र, कह जमा तत्र। कात्रः, हम्म, कत्रः, कै जमा तत्र, कत्रा, अब विसर्ग के बदले क्या आ जाएगा? स जी। स आ जाएगा ना, हाँ। तो हाँ, कैसे बन गया? तस्त्र, हाँ, तस्त्र। कस तत्र, कस हाँ, तत्र, स पे रुक तस्त्र जाओ, है, स पे हल्का सा रुक तस्त्र जाओ, है। कस तत्र। हाँ जी। हुआ कौन सा पेज है? 43, त्रिचत्वारिंशत् पृष्ठ, कौन सा हुआ? अभ्यास कौन सा है? 40। 21वां अभ्यास, 43, 43। 43, ठीक है ठीक। 43। हाँ, त्रिचत्वारिंशत् पृष्ठ। तो संधि करो, कस तत्र हो गया, ठीक है। अब शकुंतला बहन जी, बालः चलति। बालक से चलती ही। हाँ, बालः चलति। अंजना जी, जी, बाला प्लस त्रंती, बाला त्रंती, तरंती, पूरा र बोलो, त्र नहीं है, तरन, तरंती। त्रंती। हाँ, तरंती, बालास तरंती। आगे शशि दीदी, गुरुः तिष्ठति। बुआ गुरु मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, मुझसे मत पूछना। अच्छा, क्यों जा रहे हो? अच्छा, कुछ काम हो गया। हाँ। गुरुः तिष्ठति। गुरुस तिष्ठति। हाँ जी, गुरु तिष्ठति। रामः तत्र, ये तो हो गया हमारा। हरि तथा, रंजना जी। तथा, हम्म, हरिस तथा। हाँ, हरिस तथा। रामः त्राय, तो ये आशा मित्तल जी से कुछ बात हुई कभी? नहीं हुई तो, अच्छा नहीं, मेरी तो नहीं हुई। कुली बहुत दिन से गड़बड़ हो रही है उनकी। हाँ, आ नहीं रहे हैं वो बड़े दिन से ना। सत्याबहन जी, रामः त्रायते। हम्म, हो यहीं पर सत्याबहन जी? रामास्य त्रास्ति, त्रायते है ना, त्रायते नहीं? त्रायते। हाँ, हाँ, ना जी, राम, त्रायते। हाँ, रामस्त्रायते। निःसारः। हाँ जी, रामास्त्राय। शकुंतला बहन जी, शकुंतला जी, सारा। निस्सारः। हाँ, निस्सारः। ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे भी लिखते हैं और आधा सार डाल देते हैं, निस्सार है संसार, निस्सार है। सार निकल गया है जिसमें से, वो नहीं उपसर्ग आ गया, तो
निःसृतः सारः यस्मात्, जिसमें से सार निकला हुआ है, कोई इसमें रस नहीं है। अब ये जो संधि रामास्त्रायते वाला है, हम्म त्र ये किस में आएगा? मतलब बताओ त्र कैसे बनता है? नहीं, त्र तो पता चल गया, वो वर्ड हम्म भी पता चल गया। त आ गया ना, पहले त अच्छा अच्छा, त त है और फिर र है, तो वर्ग ठीक का ठीक, प्रथम त्र अक्षर आ और गया। ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक है। अब अंजना जी, कस तिष्ठति। कः प्लस तिष्ठति। हाँ जी। हाँ प्लस टी टी धन वैसे हम प्लस इंग्लिश में बोल रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, मैं भी बोल देती हूँ बीच में। तो कह जमा तिष्ठति या कह धन, धन बोलते हैं। धन बोलते हैं। हाँ धन। धन। शशि दीदी, शिवस्त्रायते। शिव शिवा जमा धन त्रायते। शिव धन त्रायते। अब शिव धन आप आते हैं निरंजना जी, हाँ जी। शिवस्त्रायते, ये हो गया हरीश चलती। हरीश धन हरि हरि चलती। जमा चल हाँ जमा हरि ही, चलती। विसर्ग आदि हरि में, हाँ हरि ही हरि चलती। जमा चलती। हाँ हाँ जी। धन जमा हमें चलती। पता है कि कोई भी, हम बार बार कर चुके हैं इस बात को, कि संस्कृत में कोई भी जो शब्द है बिना पद के प्रयोग में नहीं आता, उसमें विभक्ति लग जाती है तभी प्रयोग में आता है। तो हरि, जब भी हमें कभी शंका हो तो ये कौन सा शब्द होगा, तो उसका विसर्ग से देख लें कि इसमें कौन सी विभक्ति हो सकती है, हरि में कौन सी हो सकती है। हरि, हरि हरयः, हरि ही विसर्ग होगी और कोई इसमें। तो इस तरह से हम ठीक शब्द को चुन सकते हैं। हाँ जी सत्यभान जी, ठीक। रामस तिष्ठति। तिष्ठति। राम राम है जमा तिष्ठति। हाँ जी ठीक है। रामस तथा, शकुंतला जी। हाँ जी, राम है जमा धन तथा। हाँ जी, तो इसका मतलब ये आपको पक्का हो गया ना, ये ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। तो ये तो पक्का हो गया, लेकिन ये शायद नहीं समझ आया, ये निश्चल जैसे हो क्या गया वाला, असल में आपने स्तोष चुनश्चु एक संधि, व्यंजन संधि है, वो व्यंजन संधि में किया था हमने, कि जो सकार, सकार और तकार, अतः वर्ग के अक्षर हाँ जो जी, होते तो हैं, सकार हो जाता है। उनके आगे या पीछे शकार हो, यही तालव्य वाला, और हाँ जी हाँ जी चकार, च वर्ग हो, च तो वर्ग के कोई शब्द हो या श वाला हो, तो उस सकार और तकार, त वर्ग के अक्षरों को श और स को तो श हो जाएगा, और हाँ तकार जी, वालों को चकार बन जाएगा। ये एक सकार। संधि का नियम है। तो उसी नियम से स को श हो गया, क्योंकि आगे च वर्ग के शब्द हैं, चलती ठीक च ठीक ठीक। वाला है ना, हाँ जी चलो इसलिए च वाला आगे होने से स को श बदल जाता है। ठीक है, ठीक। हाँ जी ठीक त हो तो त को भी च हो जाएगा। ऐसे जैसे जैसे आएंगे हम बताते जाएंगे। ठीक है। अब आगे एक और संधि, मैंने कहा कि वो नहीं बना हुआ, तो संधि का ही हम करते हैं। बुआ एक चीज पूछनी है, हाँ जी। ये निश्चल का निश्चल हो गया, हम्म तो बालह चलती का बालश चलती क्यों नहीं हुआ? हुआ तो है, बालश चलती। बालश हुआ है। अच्छा ठीक है। बालास तरंती, बालश चलती ही होगा ना वहां पर। श हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है। स हो के बाद में। अब आगे है देखो, अगला जो अभ्यास 22 है, द्वाविंशति अभ्यास, उसमें निकाल लो। इसमें दो तरह से बताए हैं, पर अभी आप जो 98 वाला नियम को अभी छोड़ दो, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उसको उसकी हमें इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप ही, क्योंकि हम जानते ही नहीं, सजुष के श को रू हो गया और रू को विसर्ग होगी, हम पहले ही विसर्ग ही पढ़ते हैं। ये उनके लिए जो व्याकरण का करते हैं, रामा है ना, जैसे रामा शब्द है, तो राम शब्द को सु लगता है,
जो रामा बना ना, उस वो कैसे बना, सु प्रत्यय लगा उससे बना, सु का बन गया स, स सजुषो रू। तो इस स को रू हो जाता है, फिर रू को विसर्ग हो जाती है। तो हमसे पहले ही हमने ये पूरा नहीं सुन पढ़ा हुआ, ये जो व्याकरण पढ़ते हैं ना, जो सिद्धियां करते हैं, ये उनको काम आता है। तो हम इसलिए इसमें कंफ्यूज अभी नहीं होंगे, जब जरूरत होगी इसको करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें पता है कि विसर्ग ही होती है, हम करते ही उसी तरह याद है। ये जो आगे एमए में पढ़ते हैं या अष्टाध्यायी इत्यादि से करते हैं, तो राम को स लगा, सुप लगा, तो सुप से फिर विसर्ग कैसे बन गए, ये उसके लिए है। तो हम ये इसको बाद में जब जरूरत होगी तब करेंगे। तो आगे वाला ठीक है, हम अभी स्कूल आगे में ही वाला है ना। नियम करेंगे हम, हम्म, उसको करते हैं। वो भी यहाँ से आप रहने दो, जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे करते हैं। उसमें दो नियम हमारे आ जाएंगे और वो आसान लगेगा यहाँ से। तो एक आगे हम कर रहे हैं विसर्ग का ऊ में परिवर्तन। ये हमने पहले किया था, आपको अगर याद हो तो। हमने कौन से पाठ में आया था और उसके साथ संबंधित फिर मैंने तेभ्यो नमो, अधिपतिभ्यो नमो, ये सब करवाए थे। तो उसको हम रिवीजन भी कर लेते हैं और सीख लेते हैं दोबारा से। तो विसर्ग का या तो लोप हो जाता है, विसर्ग का स श बन जाता है, वो हमने कर लिया। फिर विसर्ग का र बन जाता है, विसर्ग का उ बन जाता है। ये है विसर्ग के कुछ नियम। तो चार अधिक तक परिवर्तन होते हैं, या लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग मिट जाती है, वो कहाँ होती है वो भी हम करेंगे। विसर्ग का र भी बन जाता है, वो भी करना है। और विसर्ग का उ बन जाता है, उ में बहुत परिवर्तन होता है, वो आज हम करते हैं। कहाँ कहाँ पर होता है उसको याद रखना। ये तीन चीजों में आप बांट लो। अ के बाद छोटे अ के, यहाँ दो स्थितियां हैं। जो पहले हमने किया उसमें ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है ये स्वर हो, इस स्वर के बाद विसर्ग हो तो होगा। उसमें सीधा सा है कि विसर्ग के बाद क्या होगा, तो फिर उसको देखना है। विसर्ग के बाद वर्ग का प्रथम द्वितीय अक्षर हो तब उसमें परिवर्तन हो जाता है। वो हो गया हमारा। अब ऊ में क्या है, अब जो आगे संधियां आएंगी, किसके बाद विसर्ग आएगी और विसर्ग के बाद क्या आएगा, ये दोनों चीजें देखनी है, आगे भी और पीछे भी। तो अब अ के बाद अगर विसर्ग हो, ठीक है, हम एक ही चीज स्थिति को ले रहे हैं, पहले वाली स्थिति एक सी ही है हमारी। अगर अ के बाद विसर्ग हो, सिर्फ छोटा ह्रस्व आ, दीर्घ और प्लुत वो नहीं शामिल होंगे, इसमें सिर्फ ह्रस्व ही रहेगा। तो अ के बाद अगर विसर्ग हो, ये स्थिति तीनों में ही होगी, और उस विसर्ग के बाद फिर अ हो, ठीक है, तो उस विसर्ग को ऊ हो जाता है। फिर विसर्ग को ऊ हो जाता है, ये इसका परिणाम होगा। फिर ह्रस्व अ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा स्वर हो, पांचवा व्यंजन हो या वर्ण हो, जो भी है, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, ठीक है। फिर अ के बाद विसर्ग हो और अंतस्थ हो, य र ल व ह हो। ये तीन कंडीशंस है हमारे पास, और ये इनको याद रखना, क्योंकि आगे भी जो संधियां होंगी ज्यादातर सभी में यही कंडीशन लगेंगी। अ को छोड़कर अ के स्थान पर स्वर आएंगे, बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर और य र ल व ह। तो छोटे अ के बाद, ह्रस्व के बाद अगर विसर्ग हो, ये तो पक्का याद रख लो, और उसके बाद अ ही हो, या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो, या अंतस्थ हो, य र ल व ह हो, तो विसर्ग को ऊ हो जाएगा। तीनों स्थितियों में क्या होगा, विसर्ग को ऊ हो जाएगा। देखते हैं कैसे। पहले हम पहली स्थिति को ले रहे हैं, ह्रस्व अ के बाद अगर विसर्ग हो और बाद में भी अ हो, तो उसको ऊ हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये विसर्ग के बाद अ के बाद विसर्ग है ना, कह अयम है। ये देखो यहाँ पर क और अ है ना, क में अ मिला हुआ है ना, तो अ के बाद विसर्ग आई और फिर उसके बाद अयम आया, अयम,
इसमें इसकी जरूरत नहीं। अयम, उसके बाद भी आ गया, समझ आ गई। के बाद विसर्ग आई और उसके बाद भी, विसर्ग के बाद भी आया। विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद ठीक है। अब विसर्ग को क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। दिख गया, देख रहे हो ना, विसर्ग के स्थान पर क्या आ गया, ऊ। बाकी चीजें वैसी की वैसी रही। ठीक है। अब जब इतना समझ में आ गया सबको, हाँ जी। कोई किसी को परेशानी तो नहीं, यही समझ लो, फिर आगे गड़बड़ ना करना। तो थोड़ा विसर्ग सा एक बार जरा और बता देंगे जरा, एक बार और। ह्रस्व क क को हाँ जी। ह्रस्व के बाद अगर विसर्ग हो, अब कह है, कह में विसर्ग किसके बाद है, क कैसे बनता है, क क और अ से। हाँ, क जमा हाँ। हाँ, हाँ जी। तो इस के बाद ही विसर्ग है ना, तो हमारी ये हाँ जी। हाँ कंडीशन जी, पूरी हो गई। के बाद ठीक। विसर्ग हो तो वो हो गया। फिर उसके हाँ, और बाद, अयम। हाँ, उसके बाद भी ह्रस्व हो तो आ गया। हाँ ये हाँ हाँ। कंडीशन हमारी पहली पूरी हो गई। ये कंडीशन हो तो विसर्ग को ऊ हो जाता है, हो गया ऊ। ठीक है। अब हाँ जी। हाँ हमारे हाँ। पास क्या बनी इक्वेशन, अ ऊ, अ ऊ हुआ। तो अब आप बोलो क ओ ऊ कैसे बोला जाए, क वयम क वयम नहीं ओ बोला जाता ना। तो ये हमने पढ़ी हुई है स्वर संधि, अ और ऊ इकट्ठा हो तो के साथ ऊ आए तो ओ ओ बन हो जाता जाता है। है। कौन सी संधि है ये, गुण संधि। हाँ गुण संधि है ना। वो हो जाता है। हाँ, ई हो तो ए हो जाता है, ऊ हो तो ओ हो ये हो जाता है। तो उस गुण संधि के आधार पर ऊ को ओ हो गया, अ और ऊ मिले, तो था ही, और ऊ मिले तो ओ हो गया। ठीक है। अब हम आगे आते हैं। क क है, अब इसमें कोई स्वर नहीं है तो ये ओ हमने क में जोड़ दिया। ठीक है। है। अब जब इसको तोड़ेंगे, अब ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, अब हमने शब्द बनाना है ना। उ हाँ जी। जमा उ और ओ ऐसे तो नहीं लिखेंगे। अब क में अब सीधा ओ क में ओ मिलेगा। अब यही बचा ना हमारे पास, उ हाँ तो हाँ। खत्म हो गया, इसके बाद ओ बचा। तो अब क कोयम में ओ कोयम। मिल गया तो क क्या बन गया, को अयम। यम। ठीक है, इतना को समझ आ गया। को अयम क्या, कोयम। भी तो वो गायब हो जाएगा ना, नहीं। ठहरो ना, आता है, मैं एक एक स्टेप समझा रही हूँ ना। सॉरी सॉरी। तो हाँ जी, शकुंतला जी समझ आ गया आपको। ये हाँ गुण जी। संधि होती है, इसको आप देख लेना, करी हुई है। की तो नहीं हुई, संधि तो की नहीं अभी। हाँ, के बाद ऊ हो तो ये संधि वाले मेरी जो वीडियोस हैं और वो होंगी, तो वो आप देखना, मिलती हैं, नहीं तो मैं भेज दूंगी। ठीक है। तो ऊ का में जब भी के बाद ऊ आए तो ओ बन जाता है, तो उस नियम से यहाँ पर ओ बन गया। और क में हलन था तो ओ मिला तो क्या बन गया, को अयम। अब यहाँ पर एक और संधि लगती है, याद है किसको, अभी बोल रहे थे आप रंजना जी की हाँ अंदर। जी, वो भी है। नहीं, मैं ही बोल रही थी बीच में। अच्छा। संधि का नाम तो नहीं मुझे पता। हाँ, क्या हो जाएगा फिर, वो एस जैसे होती है जो। इसको क्या बोलते हैं, हाँ। अविग्रह। अविग्रह बोलते अवग्रह, हैं। अवग्रह। अविग्रह। अवग्रह। अवग्रह। हाँ, देखो मुझे भी जब ऐसे ही याद ये आ रहा था। कोई नियम याद है किसी को, आभा नियम याद है, उसको बोलते हैं निकालना पड़ेगा। पूर्व रूप संधि बोलते हैं उसको, पहले की तरह रूप हो जाता है। कैसे, हाँ जी। नियम याद है शशि दीदी, नहीं यार अंजना नहीं। जी, नहीं याद, बताऊं। पद के अंत में अगर ए या ओ हो तो उसके बाद जब अ आता है तो फिर वो अव्यय हाँ, संधि नहीं बन जाती है। आपने क्या बोला पद का, पद के अंत में हम्म, ए या ओ हो, अब इसमें ओ आया ना, ओ के हाँ बाद जी, फिर वेरी ओ गुड, आएगा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ओ के बाद पदांत, पद, पद वाले शब्द में अगर बाद में ओ या ए हो तो, ठीक है,
तो ये पद वाला है, हमने देख लिया क में विसर्ग लगी है, क प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, तो ये पद हो गया ना। पद के अंत में, पद वाले में ओ या ए हो तो, और उसके बाद अ आए तो वो उसका पूर्व रूप हो जाता जी है। अ हट जाएगा और इसके स्थान पर वो इसमें मिल जाएगा, उसके स्थान पर हम अवग्रह लगा अवग्रह लगाएंगे। ये कोयम। ठीक है। हाँ जी ठीक है। हाँ हाँ जी। जी शकुंतला जी, आप इतना समझ लो, जब पद कोई शब्द होता है ना, पद पता है क्या होता है? पद जो होते हैं, खाली क शब्द लिखेंगे, किम शब्द तो वो पद नहीं बना। कह, कऊ, के, कम, कऊ, कान, केन, काप्याम, कई, कस्मई, ऐसे सारे जब विभक्ति चलती है तो वो पद बन जाता है, वही शब्द पद बन जाता है। इसी तरह पठती, पढ़ता, पठंती करते हैं तो वो भी पद बन जाता है। तो संस्कृत में कोई भी शब्द बिना विभक्तियों के या बिना लकार के हम प्रयोग में नहीं ला सकते, पद बनाकर ही प्रयोग में लाया जाता है। तो उस पद में अगर बाद में ओ हो या ए हो, ओ ये हो गया, हरे शब्द है, जैसे हरे, हे, अरे, हरे, तो उसमें ए हो जाता है, इसमें ओ हो गया। तो इनके अगर पदांत ए ओ हो तो उसके बाद अ आए तो उसका लोप हो जाता है। ये हमारा पूर्व रूप संधि है। हाँ जी, अभी बात करती हूँ 10 मिनट के बाद। हाँ हाँ, अभी बाद में करते हैं। तो समझ में आ गया। उस नियम से यहाँ पर ये पूर्व रूप हो गया, इसको अवग्रह बोलते हैं, जो एस की तरह। तो ये अ को बताता है। हमारे यज्ञ के मंत्रों में, संध्या के मंत्रों में इनका बहुत प्रयोग होता है। ओम अनुमते नुमन्यस्व, अ को बोलते नहीं है, अ का उच्चारण नहीं करते हैं। अच्छा, तो तब बताया, तो अनुमते नुमन्यस्व, सरस्वती, वो तो खैर वो दूसरी संधि हो गई। ओम अदिते नुमन्यस्व, तो उसमें ही जुड़ जाता है, उसमें लुप्त हो जाता है, तो इसको पहले की तरह पहला रूप बन गया कोयम, तो ऐसे बोलते हैं इसको। ठीक है। अब गजह गच्छति, अब दूसरा हमारा नियम था, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो तो अ के बाद है, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम अक्षर हो तो विसर्ग को उ हो जाता है ना? देखा था ऊपर, हाँ जी। याद है? ये तीसरा, चौथा, पांचवा हो। अब ग है, कौन सा अक्षर है ये वर्ग का? तीसरा। हाँ, तृतीय है ना? तो इसके ये गच्छति, तो ये तृतीय अक्षर है। अब अ के बाद विसर्ग था और उसके बाद तृतीय अक्षर है, तो इस विसर्ग को उ हो जाएगा, जैसे हमने पहले किया था। तो अ और उ मिला तो क्या बन गया? अ और ओ ओ। हाँ, वो वैसे ही बन गया। हम्म। तो अब ये जो हमारी इक्वेशन बनी, अ और उनमें विसर्ग आया और तो क्या हो गया, आगे ग है, तो इसलिए अ उ ओ बन गया। ठीक है। अब गज, इसकी जरूरत नहीं थी। तो गज में तो हलंत है, अब हमने निकाल दिया था। अब गज ओ आ गया तो क्या बन जाएगा, अ उ ओ, ये दो बार आ गया, ये सेम इक्वेशन है। तो उसमें हलंत है, तो अब उसमें ओ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, गजो गच्छति। अब इसमें कोई स्वर संधि नहीं है, कोई नियम नहीं है स्वर संधि का, तो इसलिए ऐसे का ऐसे रहेगा, क्योंकि आगे कोई स्वर है ही नहीं। ओ के बाद अगर कोई स्वर होता तो फिर हम उस हिसाब से करते। तो अब ये सीधा बन गया गजो गच्छति। ठीक है। ये वर्ड एक बनेगा, दो वर्ड बनेंगे नहीं, अब दो ही लिखने में? अलग अलग ही लिखे जाते हैं, अच्छा। जो स्वर वाले मिल जाते हैं और ये अलग के लिखे जाते हैं। ठीक है, समझ ठीक। में आ गया सबको? ये ऊ किसका आया था? ऊ समझ में नहीं आया मेरे को एक बार ना। विसर्ग का हुआ है ना। ओके, हाँ ठीक ठीक, दिमाग से निकल जाता है। मैं ठीक है। अंजना जी, शकुंतला जी, बस इतना रखना कि ह्रस्व
अ के बाद अगर उ आता है, विसर्ग आता है और बाद में तृतीय चतुर्थ पंचम अक्षर हो तो विसर्ग को उ बन जाएगा। इसी तरह ठीक। रामा अस्ति, ये तो पुराना वाला है। के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद है तो वही रामो अस्ति, ये वही बन गया पूरा। हाँ। हम्म। अब यह आसमान, यो अस्मान अधिपति नमः। हाँ ये सब जानते हैं, यो ये आसमान हो गया। अस्मान, हाँ। अधिपतिभ्य नमः क्यों हुआ, यहाँ भी तृतीय अक्षर है तो यहाँ हम्म। अधिपतिभ्यो नमः। नमः। नमो रक्षितृभ्यो नमः। अब ठीक यर लव ठीक, आया हाँ। था, है ना, हाँ जी, हाँ। तो उसमें भी हम नमो बोलते हैं ना। हाँ तेभ्यो जी। नमो अधिपतिभ्यो नमो दिव्यो नमः, हाँ। रक्षितृभ्यो नमः नमः ईश। ईशुभ्यो नमः। अब देखो यहाँ पर हम्म। तेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः। अब यहाँ पर ओ नहीं बना, ओ नहीं हाँ। बना ना, नहीं। इशू है क्योंकि वहां पर ई आया, ये कंडीशन नहीं आ रही है उसमें, ना छोटा अ आया, ना तृतीय चतुर्थ पंचम अक्षर आया, ना ही हाँ। यर लव आया, तो इसलिए वहां पर दूसरा नियम लागू होगा, वहां लोप होगा, वो अलग नियम है। तो इन, अच्छा, हाँ जी बताओ। नहीं एक मतलब आउट ऑफ द वे है, इसमें नहीं है, जैसे ये नम लिखा होता है ना बुक्स में, हम्म, अधिपति भी हो नम, तो नम, नम तो वही बता रही हूँ ना, आगे विसर्ग नहीं आते ना। अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः। इशुभ्यो नम, यहाँ हाँ। पर नम आया है, क्यों, हाँ। वहां पर विसर्ग का लोप हो गया, आगे ई है, वो अगले नियम में जब बताएंगे तब आप समझ लोगे। वहां इशुभ्यो पर ये ओ तेभ्यो। वाला नियम नहीं लगा ना, क्यों नहीं लगा, अच्छा। क्योंकि ना अ है आगे, ना वर्ग हाँ। का तृतीय चतुर्थ पंचम अक्षर है और ना ही यर लव है, ठीक है। हम्म। जहां पर ये कंडीशन होगी वहां पर ये नियम लागू होगा। अब अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो, यहाँ भी नम नम। है तभी ओ हो जाएगा, रक्षितृभ्यो नम, नमो, नमो। अगर नमो। आगे वो होगा तो नमो आएगा, नहीं तो नमः अभी हम लगा रहे हैं, ठीक है, हो गया ठीक। सबको क्लियर। इसमें हम्म। हमारे काम का यह आसमानी है। यो अस्मान। योस्मान भी है, अधिपतिभ्यो नमः भी है, क्यों, तृतीय चतुर्थ पंचम अक्षर है ना नमः, कैसे? ये भी तो हमारे काम का है, नमः ये काम का नहीं। त थ द ध न, ये तो पांचवा है। हाँ तो तृतीय चतुर्थ पंचम बोला नहीं है, अच्छा अच्छा, हाँ। दूसरी है ना, ये तीसरा चौथा पांचवा, ये अच्छा, फिर यर लव ह। अब यर लव ह पर आते हैं, अच्छा वो नहीं किया मैंने। इसी तरह आगे यर लव होंगे तो उसमें भी यही नियम लागू होगा, मैं उसको करने की वो किया नहीं। इसकी मैडम खुद करेंगे इसका अभ्यास ना। हाँ जी, अभ्यास हम संधि करो संधि विच्छेद करो, हम खुद करेंगे इसका ना। चलो जैसे एक कर देती हाँ। हूँ, यर लव में हमारी पुस्तक में दिया, मैं शायद इसीलिए छोड़ दिया, रामा ये आप वदति, क्या कह रहे थे कि ये जो लोप होगा विसर्ग का? नहीं उसको रहने दो, अभी इसीलिए वो नहीं करवा रही हूँ ना, सारे बीच में नहीं ठीक है, घुसाने। ठीक है। अब रामा वदति है, अब इसमें कौन सा आ गया, ये हमारा अ के बाद है विसर्ग, वो हमारी पूरी है कंडीशन, और वदति व यर लव, है ना, तीसरा। अंतस्थ नहीं, वाला चौथा। आ गया, हाँ। तो हम्म। इसमें भी, इसमें क्या हो जाएगा, फिर विसर्ग को ऊ बन गया, हम्म। ऊ बना, और फिर वदति, रामोस्ति। हाँ तो ऊ, अ और ऊ मिलके क्या हो गया, वही आपकी तो कौन संधि हो गई, रामो वदति। हाँ ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। देखो आप पृष्ठ संख्या 47 पर देखो, 47 पर यह नियम दिया है, वह ह्रस्व के बाद रू को ऊ हो जाता है, बाद में हर्ष यर ह यर लव हो तो, यही नियम है उसमें, अ ऊ को ओ गुण हो गया, अ हर्ष आ गया तो ओ हर्ष, रामा वदति रामो वदति,
रामो वंद्या मेघो वर्षति नरो हसति बालो लिखति। ये यही नियम है। 47 में देखो ये नियम यहाँ पर दिया हुआ है। पुत्रो दुग्धम कहवा को वा कहना को ना, ये यहाँ पर है। तो ठीक है, ये 3 नियम हमने करे इसके ऊ के। तो इसको ये हमारी पुस्तक में था शायद, इसीलिए मैंने उसको भूल के लिखा। तो जितने जितने हम इसमें भी अपनी संध्या में ढूंढना, ठीक है। ये तीनों नियम ओ जहाँ पर हुआ है संध्या के मंत्रों में ढूंढिएगा जरा। ठीक। आज रंजना को बड़ी बासियां आ रही हैं। हाँ जी। रंजना की बड़ी बासियां आ रही हैं तो। अच्छा नहीं मैंने नहीं वासी मारी, कोई और मारा मैं तो बड़ा सीरियस हो गई हूँ, बड़ा मुश्किल वाला लग रहा है। हाँ, मुश्किल है कोई ये। नहीं वैसे तो आ जाएगा संधि, पर वो नियम याद नहीं होते ना, मतलब बिना नियम के तो आ जाएगी संधि मुझे लगता है। हाँ कोई बात नहीं, नियम याद नहीं होते। हाँ नियम ना भी हो, आप संधि कर लिया करो बस। हाँ संधि तो मैं जहाँ वो हमने करती हूँ ना। किया वो तो आ जाते हैं, कई बार नहीं ना याद रहते, तो फिर हम नियम से हाँ, नहीं वो अभी ऐसे ही सांख्य। करो। बाद में जब हम करते हैं तो फिर हमें नियमों को ही ध्यान में रखना होता है, तभी हम कर पाते हैं। बड़े बड़े जब शास्त्र पढ़ते हो ना, पता नहीं कब जाके पढ़ेंगे ये ये पढ़ देख के रहे तो हो लग रहा है। आप लोग, पढ़ ही रहे हो, योग दर्शन पढ़ रहे हो हाँ ना। हाँ जी हाँ, सांख्य और योग के तो उसमें आते हैं ना जो सूत्र आते हैं, वो तो मैं थोड़ा करने की कोशिश करती हूँ। संधि विच्छेद हाँ देखना, आप उसमें हाँ जगह जगह आप सूत्रों में देखिएगा। बहुत, हाँ बहुत मेरे सामने ही खुला हुआ है, तो वही देख रही थी, वो तभी ना ध्यान थोड़ा बट गया तो उसमें ही यहाँ वो पर पहले। जब संध्या में हमारे तो आते ही आते हैं, आप देख रहे हो हाँ संध्या के हाँ मंत्रों में संध्या में भी आते हैं, देखिए, बिल्कुल ओजो बिल्कुल। 80 ओजो मई देई, ओजो 80 ओजो मई देई, सब जगह नहीं भीतर में कितने। सब जगह ही, हाँ सब जगह ही है वही ना। हाँ, तो वो जब हम जो भी, करते जाएंगे तो हमें समझ में आता जाएगा। हाँ ठीक है जी, ठीक है जी। चलो जी, सबका धन्यवाद। पर आज बहुत कम लोग आए हैं, मेरे को लगता है दोबारा मेरे को बताना पड़ेगा क्या। नहीं वैसे ही पता नहीं कितने लोग आए हैं आज, कितने हैं टोटल। मेरे को 2 मिला के 7 हैं, 8 3 4 7 हैं, आप लोग 7 हो। हाँ इनको आज फोन करना पड़ेगा। चलो, अब जो होगा वीडियो तो मैं भेज ही दूंगी सबको। उनका कौन पता करेगा, वो क्यों नहीं आ रहे हैं वो।